क्लासेस लेता था, 2-3 क्लासेस ली मैंने, फिर मन नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने क्लासेस 2-3 ली और उससे मैं अभी इतनी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं बनाता हूँ, लेकिन बना लेता हूँ। अगर आपको एकदम से मास्टरी करनी है पेंटिंग में, मधुबनी पेंटिंग में, तो आप फ्री की जगह ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें, या फिर आप अटेंड कर सकते हैं फ्री क्लासेस यूट्यूब पर। अगर आपको बिगिनर की तरह ड्राइंग करनी है, यानी नॉर्मली ड्राइंग, ज़्यादा भी नहीं, उसके लिए कुछ ज़्यादा सामान नहीं चाहिए। जब मैंने सामान ख़रीदा था तब मैंने इतना कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा था, मैंने तो सिर्फ कुछ चीज़ें ख़रीदी थी और वही मैं अभी आपको दिखाऊंगा और साथ ही उनका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक पेन और एक पेंसिल ही खरीदी थी। ये हैं वो 2 पेन जो मैंने खरीदे थे, एक था 0.2 mm का और एक था 0.5 mm का। रिफिलेबल है, इन दोनों के अंदर इंक डलती है, ड्राइंग पेन की एक अलग से इंक आती है वो। ये 2 पेन्स मैंने खरीदे थे, ये रही, और ये मैंने मंगाई थी ब्लैक कलर की एक इंक इनके लिए ही। साथ ही मैंने अच्छे से, मतलब अच्छी सी क्वालिटी की मैंने ये नॉर्मल पेंसिल मंगाई थी, नॉर्मली आपको मिल जाएंगी ये। और आप देख सकते हो इसमें हर एक, मतलब मेन जो हर एक तरीके की होती हैं मेन पेंसिल्स, वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि एक ये है 10B की पेंसिल, ये है 6B की पेंसिल, ये है 8B की पेंसिल, ये है HB पेंसिल जिसे हम राइटिंग के लिए यूज़ में करते हैं। इसके काम भी मैं आपको बताऊंगा कब और कहाँ कैसे ये काम में आएंगे, उपयोग में आप इसको ये ले सकते हो। साथ ही ये 2B की पेंसिल भी आपको मिल जाएगी। शेडिंग के वक्त, शेडिंग जैसे मधुबनी के अंदर शेडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्केच पेंसिल्स हैं जिनका आप मधुबनी में तो कहीं काम नहीं है, लेकिन स्केचिंग के लिए अगर आप काम में लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी होंगी एक बिगिनर के तौर पर। दूसरा मैंने लिया था एक ये नाइफ तो नहीं है ये, लेकिन नाइफ जैसा ही है, आगे से एकदम नुकीला है। ये अगर आपकी पेंटिंग, मान लो आपने कहीं उसका बैकग्राउंड गलत बना दिया, लेकिन आपकी वो इमेज सही थी और आप सोच रहे हो कि आप उस इमेज को दोबारा से नहीं बना सकते हो इतना ज़्यादा अच्छा, तो एक फाइनल डिसीजन जो आर्टिस्ट के पास होता है वो होता है उसको कट कर देना, यानी कि उसकी बाउंड्री को कट कर लो आप, और उस बाउंड्री को कट करके किसी दूसरे पेज पर बैकग्राउंड बनाओ और उस बैकग्राउंड पर आप उसको पेस्ट कर दो। पेस्टिंग के लिए भी फेविस्टिक्स वगैरह मैंने खरीदी थी और काफ़ी यूज़ में आई ये फेविस्टिक्स भी और ये नाइफ भी। अगले जो मैंने खरीदी थी, फिर बाद में थोड़े से सीखने के बाद मैंने ब्रशेस खरीदी मधुबनी पेंटिंग के लिए। इसके अंदर आपको हर एक तरीके की ब्रशेस मिल जाएंगी। आप देख सकते हो ये ब्रशेस, जैसे ये नंबर 8 ब्रश है, ये नंबर 10 ब्रश है, ऐसे मैंने अलग अलग ब्रशेस का मतलब पूरा एक किट खरीद ली थी। नंबर 4 की ब्रश ये है, ये नंबर 12 सबसे बड़ी ब्रश है, डार्कनेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है और बाकियों का भी मैं आपको बता दूंगा। ये है नंबर 6 की ब्रश और ये है नंबर 2 की ब्रश। साथ ही मैंने खरीदी थी ड्राइंग के लिए डोम्स की ये किट, जिसके अंदर आपको 12 अलग अलग तरीके की कलर्स देखने को मिल जाएंगे। ये भी एक बिगिनर के लिए चलो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पेंसिल कलर्स हैं तो वो भी आप यूज़ में कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक ये वाली ब्रश मिल जाएगी, एक 4 नंबर की ब्रश फ्री में। इसके अंदर है कुल मिला के 12 कलर हैं, आप देख सकते हो 12 रंग हैं। वाइट है, स्किन कलर, ये जैसे कि वाइट कलर है, स्किन कलर है, पोस्टर कलर्स डोम्स कंपनी के हैं ये, आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए है, येलो ओक्रे नाम है इसका। ये है आपका लाइट येलो, जैसे आप कह सकते हो येलो कलर, गोल्डन कलर जैसे आप कह सकते हो। येलो कलर है ये वाला गोल्डन कलर है अपना। ये है डार्क कलर, पोस्टर ग्रीन, डार्कनेस के लिए उसका यूज़ होगा। ये है लाइट ग्रीन,
इसका भी उपयोग है। ये है रेड, रेड तो नहीं, ये है ऑरेंज वाला, और ये है रेड कलर डोम्स का। और इसके अंदर बाकी बच गए हैं वो हैं ब्लू कलर, पर्पल कलर, स्काई ब्लू जिसे आप कह सकते हैं, और ब्राउन कलर, और लास्ट में ब्लैक कलर। और साथ ही आपको ये भी मिल जाएगा, ये एक इंडिकेटर। ये आपको इसके अंदर, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पास ये सामान होना चाहिए। और अगर आपके पास ये वाला सामान नहीं है, ये कलर्स वगैरह आपके पास नहीं है, और आप चाहते हो कि अभी मैं कलर्स ना खरीदूं, तो आप इन कलर्स की जगह स्केच कलर्स, पेंसिल कलर्स भी खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ खरीदे थे, लेकिन उनका कुछ ज़्यादा काम बिगिनर्स के लिए है, लेकिन मेरे लिए अभी नहीं रहा है। थोड़े बहुत ही मैंने वो स्केच कलर्स जो है खरीदे थे। शुरुआत से अगर आप अच्छे से करोगे, मन लगा के करोगे, तो ये अच्छे से हो जाएगा। अब बात आती है आपके बेस की। ये तो थे आपके कलरिंग वगैरह के लिए और मतलब पेपर के ऊपर बनाने के लिए, लेकिन पेपर भी आपके पास एक अच्छे तरीके का होना चाहिए। अब मान लो आपके पास बहुत बड़े पेपर हैं, तो उनके ऊपर कलरिंग कैसे करोगे? ये इसमें छोटी ब्रशेज से टाइम लग जाएगा। तो आपके पास मार्कर्स वगैरह भी होने चाहिए, परमानेंट या फिर वाइट मार्कर, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये है परमानेंट वाला और ये है वाइट बोर्ड का मार्कर। मेरे पास ब्लैक दोनों और ये है रेड वाला मार्कर। ये दोनों भी आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो। अगर बिगनर से थोड़ा ऊपर चले गए हैं तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये वाला भी आपको मिल जाएगा, वाइट बोर्ड का पतला मार्कर है ये आप यूज़ कर सकते हो आउटलाइन बनाने के लिए। अगर मान लो किसी की जगह आपको ब्लैक कलर का बनाना, तो आप ब्लैक कलर का ये वाला खरीद के उसे ब्लैक कलर की आउटलाइन बना लें। और कुछ पेन्स वगैरह की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। कहीं पे छोटी मोटी जगहों पर ब्लू कलर करना हो तो ब्लू पेन, रेड कलर करना हो तो रेड पेन, जो कि मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, वो ख़त्म हो गई है, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। ज़्यादा नहीं, जेल पेन का आपको यूज़ नहीं करना इसके अंदर। और अगर जेल पेन का यूज़ कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी के साथ उसका उपयोग करें। अब बात आती है पेपर की। तो मैंने एक तो ये डायरी खरीदी थी पेपर के लिए, A5 साइज़ की ये डायरी है, आप देख सकते हो। और इसका GSM 270 का है और 15 शीट्स इसके अंदर कुल हैं। तो आप देख सकते हो 15 शीट्स के अंदर ये इतनी मोटी हो गई है आपकी नोटबुक। इसके अंदर मैंने कुछ ड्राइंग्स भी बना रखी हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखिए, जब मैं बिगिनर था तब मैंने ये कुछ ड्राइंग्स यूट्यूब पर से देख के बनाई थी। जैसे ये सूर्य की है, ये है मधुबनी पेंटिंग एक लड़की की, जो कि एक तालाब के पास खड़ी है, जिसके अंदर एक कमल का फूल है, एक मछली है, और ऊपर सूरज है, जिस सूरज को हमने सनफ्लावर के आधार पर हमने उसको दिखाया, दर्शाया है। और ऊपर आसमान है और नीचे इसके अंदर पानी है। तो ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती मधुबनी के अंदर। आप लिप्स कुछ ज़्यादा इतना ना बनाएं। और ये है, लेकिन बॉर्डर का इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा काम तो बॉर्डर का ही होता है। अगर बॉर्डर आपका ठीक है तो आप समझ लो कि आपकी 20% ड्राइंग बन चुकी है। ये देखिए, ये अभी थोड़ी सी बची हुई है। और ये वाली भी मैंने बनाई थी, हाथी की भी बनाई थी मैंने। अगर नॉर्मली आप अगर ब्लैक कलर का उपयोग करो तो आपकी ड्राइंग पता नहीं कैसे बन जाएगी, लेकिन इसके अंदर मैंने पूरे में ब्लैक कलर का ही उपयोग किया है। ज़्यादातर इससे में मेन कैरेक्टर अपना एलिफेंट और ट्री है, इस दोनों के अंदर मैंने यूज़ किया है ब्लैक कलर को। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी है ये। नीचे तो मैंने बस पेंसिल कलर का यूज़ करने के लिए ही बना दी है। और यहाँ पर भी मैंने फूल की अच्छी सी ड्राइंग बनाई है।
और आज मैं आपको यही फूल बनाना सिखाऊंगा कि ये तीनों फूल्स को कैसे बना सकते हो आप। फ़िलहाल आपको इस डायरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर बिगिनर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं एक नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर जो आता है, वो आप मतलब उपयोग में ले सकते हैं। अगर आपको सीख रहे हो या फिर सीख ली है आप खुद की तरफ से थोड़ी बहुत अगर आप बना रहे हो तो। और उसके साथ ही अगर मैं आपको स्केचिंग की बताऊं तो स्केचिंग की भी मैंने बनाए थे। जैसे कि स्केचिंग की अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक तो मैंने ये एनिमी का कैरेक्टर बनाया था, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ स्केचिंग मैंने नहीं की, सिर्फ बाउंड्रीज की मदद ले रखी है। और आप देख सकते हो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। दूसरा मैंने हनुमान जी की बनाई थी, आप देख सकते हो। इसके अंदर कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से आप इन्हें बना सकते हो घर पर इजीली। जैसे कि अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो आप देख सकते हो मैंने बॉडी वगैरह बनाने के लिए, मसल्स वगैरह बनाने के लिए कैसे सर्कल्स, लाइंस और कुछ ट्रायंगल्स, इनका यूज़ करके मैंने ये पूरी ड्राइंग बनाई है। इस साइड थोड़ी अच्छी नहीं बनी तो मैंने दूसरी साइड से ट्राई किया। अभी फ़िलहाल ये पूरी नहीं हुई है मेरी। इसके अंदर ये जो लाइनिंग्स हैं वाइट कलर की, इनके अंदर रेड पेन से राम लिखना बाकी है। बाकी ये जो ऑरेंज कलर का इन्होंने ये पेन रखा है, भगवा कलर का धारी कर रखा है, उसके अंदर भी राम लिखना अभी बाकी है। और अगर दूसरी ड्राइंग की मैं बात करूं तो वो है आप मेरी, वो भी हनुमान जी की है, आप देख सकते हो। ये रियल हनुमान जी की फ़ोटो है जो मतलब बताया जाता है कि दो आदमियों ने जब वो गुफा में ढूंढने के लिए हिमालय पर्वतों पर और गुफाओं में जब वो जा रहे थे हनुमान जी को ढूंढने के लिए, तब उन्होंने ये कैमरे से फ़ोटो खींची थी। और जिसने खींची थी वो तो तुरंत मर गया, लेकिन जो दूसरा साथी था उसका, वो उस कैमरे को लेके भाग गया और फिर ये जो है फ़ोटो लीक कर दी गई है। इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने छोटी सी गलती भी की है। यहाँ पर राम हनुमान जी बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये मैंने इसके अंदर हनुमान चालीसा लिख दी है। यही मेरी मिस्टेक थी इसके अंदर, जो मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखता तो वो ठीक होता। अभी आप खुद सोचिए, अगर हनुमान खुद ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या वो ठीक होगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिली मिस्टेक्स हैं, आपको ध्यान रखना है, और अगर हो जाए तो ज़्यादा पछतावा भी आपको नहीं करना है। दूसरे कुछ और थोड़े बहुत क्रिएटिविटी मैंने दिखाई मेरी, जैसे ये विंटेज पेपर मैंने बनाया, जैसे कि ओल्ड मैप वगैरह जो होते हैं, आपने पीटर वगैरह के मतलब जो देखने के लिए, ख़जाना ढूंढने के लिए अमेरिकन फॉरेनर जो मूवीज़ होती हैं, उनके अंदर आपने अगर देखा हो तो आप देख सकते हो वो कुछ ऐसा ही होता है। इसके अंदर मैंने कॉफ़ी पाउडर का यूज़ किया है इस पेपर को बनाने के लिए। स्मॉल अमाउंट 1 रुपये की या फिर 2 रुपये का जो पैकेट आता है कॉफ़ी का, नेस्कैफ़े की कॉफ़ी का मैंने यूज़ किया था। पर्सनल गाइड अगर मैं दूँ तो नेस्कैफ़े की आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, 2 रुपये वाला पाउच। थोड़े से पानी के अंदर आप उसे मिला लें, ज़्यादा ब्लैक कलर भी नहीं होना चाहिए उसका, हल्का हल्का होना चाहिए। और अगर नेचुरल तरीके से बनाना चाहते हो तो आप गाय के गोबर का या फिर किसी का भी गोबर का उपयोग ले सकते हो। उसे पानी के अंदर भिगो के छोड़ दें, सुबह उठें, उस पानी को मतलब छान लें कपड़े के अंदर, जो गोबर होगा उसे आप दोबारा से पानी के अंदर डाल के यूज़ कर लें, या फिर उसे आप फेंक दें। और जो पानी होगा उसे ये पेंटिंग जो ब्रशेज़ अपनी होती हैं, ये वाली पेंटिंग ब्रशेज़ जो होती हैं, इनकी मदद से आप इसके ऊपर लगा दें। पहले आपको फर्स्ट लेयर लगानी होगी इसके ऊपर। फर्स्ट लेयर लगाने के बाद ये आपका पेपर जो है थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा जैसा यहाँ पे पीछे ये इस एरिया के अंदर दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा, ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। फिर आप सेकंड कोटिंग इसके ऊपर करें, ऐसा ऐसा जब उसके अंदर रंग आ जाए तब आप उसे छोड़ दें, सूखने के लिए छोड़ दें। हर एक कोटिंग के बाद सूखने के लिए छोड़ना है। और सूख जैसे इस A4, मैंने तो ये A4 साइज़ पेपर के पास ऊपर किया था क्योंकि मैं तब बिगनर था, तो तब मतलब A4 थी तो मेरे पास प्रिंटिंग वाले पेपर, तो मैंने उसके ऊपर ही किया। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको यूज़ करना है मोटा एक पेपर।
मधुबनी आर्ट के अंदर भी आपको पीछे से थोड़ा सा ऐसा पेपर बनाना होगा, बिल्कुल डार्क भी नहीं बनाना है। जैसा ये पीछे दिख रहा है ऐसा पिचेस वाला, उसके अंदर वाइट पिचेस हो बीच में, वो वाला आपको पेपर रखना है। और उसके लिए आप अगर गोबर का इस्तेमाल करेंगे, काव डंग का, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और भाई अगर कॉफ़ी पाउडर का यूज़ करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे भी कर सकते हैं। बाकी रिज़ल्ट कॉफ़ी पाउडर में अच्छा है, लेकिन थोड़े से हो जाती है, थोड़ी ट्रेडिशनल फील आ जाती है अगर आप गोबर का यूज़ करते हो तो इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने ये बनाने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत की जरूरत नहीं होती। ये पेपर रेडी करो, इसके ऊपर फिर क्या है, ऐसे चावल गिरा दो, मतलब ज़्यादा भारी भी नहीं जाने चाहिए, थोड़े से चावल गिरा दो। और चावल की बाउंड्रीज के ऊपर से आपको जो है ये मार्कर या फिर पेन से आपको जो है ऐसे फेर देना है, लगा देना है। जहाँ जहाँ चावल गिरा उनकी बाउंड्रीज के ऊपर से आपको ये फेर देना है। देखिए फिर उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ऐसे नदी वगैरह दिखा देना, तालाब वगैरह, ट्री वगैरह, जैसे विचिंग ट्री को दिखाया मैंने इसको डरावना बनाने के लिए। यहाँ पे अपना मेन रास्ता है, अपन यहाँ से शुरू होंगे इस नदी को पार करके, इस खतरनाक जंगल को पार करके, पेड़ को, और फिर आप यहाँ तक पहुँचोगे हॉन्टेड हाउस को पार करके, फिर आप आपके लास्ट ट्रेजर तक पहुँचोगे। मुझे काफ़ी क्रिएटिव लगती है कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे आपको कैंपस हो गया, यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी थी वो फटी तो क्या है, इसको आपको फाड़ना पड़ेगा, साइड से थोड़ा फाड़ दे उसको, और ऐसे सिकोड़ दे इसको, थोड़ा सा ऐसे मतलब दबा दे, हाथों से बिचोर दे एकदम, और फिर उसको ओपन करे, थोड़ा सीधा करे, और फिर इसको साइडों से जला दे थोड़ा, मतलब पहले फाड़े और फिर लाइटर से थोड़ा जला दो, बिल्कुल भी नहीं जलाना, ऐसा लगना चाहिए ऐसे कुछ, ऐसे मतलब इस तरीके की पिक्चर्स वगैरह इसके अंदर आनी चाहिए। आप देख सकते हो ऐसे पिक्चर्स इसके अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट फिर मैंने बनाया अपना जो ये अखंड भारत है, इसको बनाया, और इसको ही बाउंड्री भी मैंने कुछ ऐसी रखी। आप देख सकते हो आपको कैसा लगा हमारा अखंड भारत। अभी का जो भारत है अपना वो तो काफ़ी छोटा है, सिर्फ इतना ही है, ये देख सकते हो इतना ही है अपना भारत। पहले अपना भारत पूरा इतना बड़ा था। पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये साइड मालदीव, म्यांमार, अंडमान निकोबार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, और ये तिब्बत का कुछ पार्ट पूरा अपना था, लेकिन अभी ये अपना नहीं है। अभी भारत अपना टुकड़ों में टूट गया है, इसी का ये हमें दुख है। ब्रिटिशर्स इसे तोड़ के चले गए और ऊपर से लूट के चले गए। तो मैंने ये बनाया है ऐसा। और जब भी आप ड्राइंग बनाओ ना, उसके नीचे अपना सिग्नेचर ज़रूर कर देना। अगर आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डालो मेरी तरह बना के आर्टिस्ट वगैरह की, मतलब ड्राइंग वगैरह की, आर्ट वगैरह की अपने की, तो क्योंकि ना फिर उसे चोरी कर लेते हैं आपकी वीडियो को, और फिर वो अपने चैनल पे डाल देते हैं, और सबूत आपके पास कुछ है नहीं कि ये मेरी वीडियो। तो नीचे अगर आप साइन कर दोगे उस पर, तो कौन है उस साइन को तो कोई मिटा इरेज ही नहीं कर सकता है। तो बेस्ट है अगर अपना साइन करो। दूसरा, मैं मतलब प्रमोशन तो नहीं करना चाहता हूँ किसी भी चीज़ का, ये आप ध्यान रखें। मैं कॉमन नाउन का यूज़ कर रहा हूँ, कॉमन नेम ही यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने बनाया था ये नेपाल की करेंसी का 1 रुपया, नेपाल की करेंसी है, नेपाल राष्ट्र बैंक, और ये इसके ऊपर मैंने ये बनाया था। अभी तो ये थोड़ा पुराना हो गया है, गिरा हुआ था, ये मैंने बाद में उठाया, गुम हो गया था। आगे से बनाया और पीछे से बनाया। फिर मैंने इसके प्रिंट आउट निकलवा लिए, तो ये प्रिंट आउट के अंदर थोड़ा सा एनिमेट करवा के मैंने उतरवा लिया। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसी राइटिंग नहीं थी मेरी, लेकिन ये ड्राइंग वगैरह इसके अंदर जो थी ये बिल्कुल सेम बनाई थी मैंने, आगे से भी और पीछे से भी। ये राइटिंग वगैरह जो इनके अंदर है वो मेरी नहीं है, वो एनिमेटेड है, मतलब एआई की मदद से इसको मैं लिखवा के प्रिंट आउट निकलवा लिया। बाकी जो रियल वाला है वो तो भाई साहब गुम ही हो गया। और इन आर्ट्स वगैरह के अंदर तो भाई मैंने स्कूल्स के अंदर भी बहुत सारे जीते थे, जैसे पेंटिंग का हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप ये देखिए, मैं जब 7th क्लास में था, अभी तो मैं 9th में हूँ। ये जो आप देख सकते हो, इसके अंदर मेरी 3rd पोजीशन आई थी पेंटिंग कंपटीशन में।
कि मैंने तब सिर्फ नई नई शुरुआत ही की थी, पेंटिंग्स इतना कुछ ज्ञान नहीं था मुझे, तो मैं बस ऐसे ही बनाया था और मेरी 3rd पोजीशन आ गई थी। ये देखिए। दूसरा मैंने जीता राखी मेकिंग, यानी कि आर्ट। पेंटिंग तो मेरी अच्छी थी, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट उसके साथ साथ मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके अंदर भी मेरी 3rd पोजीशन आई है, आप देख सकते हो। इसके अंदर भी 3rd पोजीशन हासिल की थी मेरे से, बहुत ब्रॉन्ज मेडल था। और उसके साथ ही मेरा स्पोर्ट्स के अंदर भी कुछ दिलचस्पी थी, जैसे लॉन्ग जंप का मेरे पास फर्स्ट का है। 13 फुट की लॉन्ग जंप मैंने मारी थी और फर्स्ट रैंक हासिल की थी लॉन्ग जंप की। इसका भी स्पोर्ट्स में मतलब आपको ऑलराउंडर बनना चाहिए, ना कि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, ना ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चलाओ दिन भर, ना ऐसा कि मतलब दिन भर आप बस एक ही काम करते रहो, जैसे रीडिंग हो गया, दिन भर रीडिंग, दिन भर लर्निंग, दिन भर स्टडी, दिन भर पेंटिंग। कुछ भी आपको दिन भर नहीं करना है, समय निकालो, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए। जैसे कि 1 घंटा हो गया स्पोर्ट्स के लिए भी ठीक है, स्पोर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, 2 घंटे दो स्पोर्ट्स के लिए, अच्छा होगा। 8th क्लास तक 2 घंटे दो, आराम से मौज करो, ज़्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं है 8th क्लास तक, तो पढ़ाई वगैरह की स्पीड इतने ज़्यादा नहीं है। लो भी 1 घंटे इसके ले लिए। मान लो स्कूल से आप 3 बजे तक आ जाते हो, तो 3 से 4 खाना वगैरह खा लिया, फिर 4 से 6 पढ़ाई कर लो 2 घंटे, फिर 6 से 7 बजे तक खेल लो, फिर 7 से 8 तक आराम से रेस्ट वगैरह करो, खाना वगैरह खाओ जब भी होता हो, फिर एक घंटा पढ़ो। बस पढ़ाई में मन ना लगे खाना खाने के बाद, सोने से पहले अगर पढ़ाई वगैरह में मन ना लगे, पेंटिंग कर लो। घर पर ही कुछ इंडोर गेम्स भी खेलो, आउटडोर गेम्स तो बहुत ज़्यादा खेलो, पसीना निकलेगा, हेल्थ रहेगी अच्छी, खाओ पियो आराम से, मौज करो, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। लेकिन ये भी नहीं सिर्फ मौज करो, सिर्फ खाओ पियो, नहीं, उसके साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखना होगा, ये बात भी ध्यान रखना आप। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने मंगाई थी। और अगर मैं कुछ और बताऊँ आपको, तो जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर एक पेंसिल, मैंने आपने गौर किया हो तो इसके साथ ही मैंने एक चीज़ और मंगाई थी। ये देखो, ये जो अपनी है ना पिंक बोतल, इसके साथ ओज कर देना। तो और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़ी शीट्स की भी ज़रूरत होती है आपको। ये है A3 साइज़, A4 साइज़ की भी है, A3 की भी होनी चाहिए और A5 की भी होनी चाहिए। बिगिनर के बाद जब आप अगले स्टेप पे जाते हो मीडियम पे, तब आप ये चीज़ें खरीद सकते हो। इसके ऊपर ड्राइंग्स वगैरह बनाना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि लंबी बनानी पड़ती है स्ट्रेच करके, तो थोड़ी होती है परेशानी। उसके साथ ही एक चीज़ और मंगाई मैंने, एक कैनवास आप छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा कैनवास भी खरीद सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत होता है और इसको कहीं पर भी लटकाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो 10 बाय 10 यानी कि 25.4 सेंटीमीटर और 25.4 सेंटीमीटर का ये कुछ इस प्रकार का इसका डायमेंशंस था। 80 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक का आपको ये मिल जाएगा। इसके ऊपर पेंटिंग करना मतलब काफ़ी वो करना पड़ेगा आपको, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत से करना पड़ेगा। और ये नहीं कि बस इसके ऊपर ऐसे ही मार दिया, नहीं, इसके पीछे आप देख सकते हो अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया है, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से ड्राइंग्स बनानी नहीं आई है इतनी ज़्यादा। लेकिन बना के आपको दिखाऊंगा, आप रेटिंग ज़रूर कर देना 10 में से मेरी ड्राइंग्स को। ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने आपको दिखा दी हैं। और ये A4 साइज पेपर है प्रिंटिंग वाला, इसके ऊपर अपन लोग जो है बनाएंगे अपनी एक पेंटिंग। तो चलो फटाफट से अपनी एक नई पेंटिंग को शुरू करते हैं। कलर्स को अपन जताते हैं वापस इसके अंदर।
और जिस चीज़ पर जहाँ से ले वापस वहीं पर ही जैसा दें, क्योंकि क्लीनलीनेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी अपन लोग जो है पेंटिंग को स्टार्ट करेंगे। ये वाली पेंटिंग जो है अपन लोग बनाएंगे। छोटे फूल से शुरू करना है आपको। आप देख सकते हो छोटे फूलों से शुरू करना। जब मैं बिगिनर था तब मैंने ये शुरू किया था, तो यही। लेकिन पहले मैं आपको इसके बॉर्डर्स सिखाऊंगा। आप बॉर्डर्स देख लो एक बार इसके। ये देखिए, एकदम क्लीनलीनेस के साथ आपको इन बॉर्डर्स का यूज़ करना है। और ये बॉर्डर्स अभी मैं आपको छोटे एरिया में सिखाऊंगा। पहले आपको पेंसिल्स की मदद से करने होंगे ये। तो उसके लिए आपको इनमें से एक पेंसिल का उपयोग करना है, और वो पेंसिल होगी आपकी HB पेंसिल। हाँ, HB पेंसिल का आपको यूज़ करना है। शार्पन पेंसिल होनी चाहिए आपकी। तो चलो शुरू करते हैं। एक सीधी सीधी लाइन एकदम खींचनी है आपको। दो जिसके बीच में आपको बॉर्डर्स बनाना है वो एकदम सीधी होनी चाहिए आपकी। ये देखिए, हो गई है हमारी लाइन तैयार।